स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास ट्यूटोरियल। एसजीटी मैथ्स की क्लास में क्लास 10th के लिए चैप्टर 8 का आज सबसे इम्पॉर्टेंट डे स्टार्ट हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ या हम कहें फंडामेंटल आइडेंटिटीज़, जो ट्रिग्नोमेट्री के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये आइडेंटिटी कैसे वर्क करती हैं, कैसे हमें तैयार करनी होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। ये क्यों लगेगी, कैसे लगेगी, कहाँ लगेगी, मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूँ। वैसे तो हम कहते थे कि साइन और कॉस की नहीं बनती, लेकिन साइन की 2 पावर प्लस कॉस की 2 पावर इक्वल्स टू 1, ये 1 होता है। ये आइडेंटिटी आपने सीख ली, ये तैयार कर ली, तो आपको दूसरी आइडेंटिटी बनाना आसान लगेगी और इससे आपके 90% काम तो इसी से आपके बन जाएगा। ज्यादातर काम में यही आपके आएंगे कि कैसे होती है, क्या करते हैं, हम सीखते हैं, समझते हैं। आइडेंटिटी की एक क्लास है जिसमें हम आइडेंटिटी को लर्न कर रहे हैं। आइडेंटिटी कैसे तैयार होती है। आइडेंटिटी तैयार करने के लिए हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल, थीटा ऑलवेज हियर, ए बी 90 और सी। आपको ये वाली बात पता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, ये वाली बातें पता है। हम जैसे सोचें कि एक इस ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस लगाएं, समझ जरा मेरी बात को। हम इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एबीसी के अंदर हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई, जब हमने लगाई तो हमने बोला हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस स्क्वायर होता है। अब इस आइडेंटिटी जो हमारी थ्योरम है, इसके अंदर मैं सबसे बड़ी साइड कौन है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का डिवाइड कर दूं, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर का डिवाइड कर दूं तो मेरे आंसर्स आने लग जाएंगे, जो मेरी आइडेंटिटी बनने वाली है। मैं कह दूं कि डिवाइड बाय, समझना जरा, आपकी आइडेंटिटी आने वाली है डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, या लैंग्वेज में कहें कि हाइपोटेन्यूज है हमारी एसी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है बीसी का स्क्वायर और बेस है एबी का स्क्वायर। मैं डिवाइड बाय जो आपसे कह रहा हूं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर कर देता हूं, तो AC अपॉन AC का स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर और AB स्क्वायर अपॉन आप देख सकते हैं AC का स्क्वायर। इससे क्या होने वाला है, AC से AC कैंसिल आउट होगा तो 1 बचेगा, इक्वल्स टू में तो 1 बन आ गया। ये BC क्या है, BC जो है परपेंडिकुलर है ना, इसको हम कहेंगे P/H। AB कौन है, AB हमारा बेस है तो उसको कहेंगे B/H। और आपको मैंने पहले दिन ही सिखा दिया था कि P/H होता है वो साइन होता है और B/H कॉस होता है। इससे हमारी आइडेंटिटी बन के आती है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। अब आप लर्न कर लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख लिख के देख लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो हमारी पहली आइडेंटिटी यहाँ पे लर्न होती नजर आ रही है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। आइडेंटिटी तो 2 और होती है, लेकिन मैं आपसे कहूं कि पहले हम एक को तो रेडी कर लें। हमने यहाँ पे केवल हाइपोटेन्यूज का डिवाइड किया तो हमारी आइडेंटिटी बन गई, शायद औरों में कुछ और करना पड़ेगा। पहले इसको हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यदि 1 होता है तो मैं इसकी बात करूं, इसके 2 पार्ट और बनेंगे। अकेले साइन की वैल्यू क्या होगी, जब हमें ये वैल्यू याद हो जाती है, इसको तो आप ऐसे मान लें कि a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, तो हम ये कहेंगे a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर की होगी 1 माइनस a स्क्वायर। आप ऐसे समझ के चले, तो मैं ये नहीं कह सकता क्या कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जब 1 हो गए, हमें बार बार लर्न करना है क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा काम की है। और मैंने आपको बता दिया कि पाइथागोरस थ्योरम में हम हाइपोटेन्यूज का डिवाइड करते हैं, AC का डिवाइड करते हैं, उससे हम AC से AC कैंसिल हो जाता है, BC अपॉन AC, BC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। अब इनके 2 एडवांस और देख रहे हैं कि और क्या पार्ट होते हैं इनके। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, जैसा आपने देखा कि मैंने आइडेंटिटी भी लिख रखी है तीनों, लेकिन उसके AB 2 पार्ट और लिख रखे हैं, 2 पार्ट और बनते हैं। क्या बनेंगे ये देखना। यहां मैं कह रहा हूं कि यदि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, जो आपको लर्न हो चुका है अभी तक, है ना, तो आप ये बताओ साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर थीटा की, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर की है ये वैल्यू, साइन की नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा की होगी 1 माइनस कॉस। ठीक है, अब मेरा आपसे कहना है, इसको चाहूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं a का स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। समझ के चलो ना, आगे बढ़ता जाए मामला। साइन स्क्वायर थीटा कितना काम है, साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी कह सकते हैं, 1 का स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर बना के लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 1 माइनस साइन कह सकते हैं, 1 माइनस कॉस कह सकते हैं। ऐसे ही मैं इसका बी पार्ट बनाऊं तो बी पार्ट में भी आप देख सकते हैं कितने तरह से काम आ सकता है। टाइप कोई भी काम सीखो तो खुल के अच्छे से सीखो,
सारी बात गहराइयां समझ के तब अपन को सम्स करने में आसानी होगी। अब हमने देखा, इसको देखें, इसमें हम जैसे कॉस स्क्वायर बनाते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है, आप खुद बोलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसमें भी हम इसको 1 का स्क्वायर बना के लिख सकते हैं, तो ये क्या हो सकता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जरूरत पड़ने पे जो जरूरत होगी हम ले लेंगे, ये कॉस की पावर होगी। मतलब ये इसका बी हो गया, ये और ये बी हो गया। मतलब आइडेंटिटी तो थी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके ए और बी पार्ट को मैं आपके लिए यहाँ सामने यहाँ पे बना लिए, तो हम लिख लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम कहेंगे कि साइन स्क्वायर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर होगा, दिख रहा होगा आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं, दो बन गए, उसके दो पार्ट, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, वो आगे की बातें बना सकते हैं। अब क्या होता है, ये यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। ये तो बात हो गई इसकी ये दो पार्ट है, ये दो पार्ट, ये अप्लाई कहाँ होती है, सबसे ज्यादा हमें 90% इसी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दो आइडेंटिटी और है, वो दो आइडेंटिटी क्या है, एक तो है 1 प्लस tan स्क्वायर जो sec स्क्वायर के इक्वल होता है, और जो 1 प्लस cot स्क्वायर है वो cosec स्क्वायर के इक्वल होता है। ये भी तो बनती होगी। अब ये कैसे बनेगी, जैसे मैंने इसी पाइथागोरस के अंदर मैंने साइन का डिवाइड किया, मैंने AC का स्क्वायर का डिवाइड किया, मतलब हाइपोटेन्यूज का डिवाइड किया, लेकिन कभी मैं बेस का और कभी मैं परपेंडिकुलर का डिवाइड कर दूं तो शायद ये वाली आइडेंटिटी बन जाए। तो कैसे, हम वो भी देख रहे हैं। इसको आप लर्न कर लीजिए दोबारा से, sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1, sin स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 माइनस cos स्क्वायर, cos स्क्वायर की होती है 1 माइनस sin स्क्वायर, ठीक है। अब दो पार्ट और आ रहे हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। चलिए देख लेते हैं आइडेंटिटी को। अब की बार हम सेकंड वाली आइडेंटिटी कर रहे हैं। सेकंड मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर, तो पाइथागोरस हम फिर से लगाएंगे, तो वही है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC, परपेंडिकुलर BC और बेस AB, ठीक है, अच्छी बात है। हमने डिवाइड बाय पहले क्या किया था, साइन AC का किया था ना, AC का किया था। अब क्यों हम AC का नहीं कर रहे, मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ऐसा कर रहे हैं जिससे हमें कुछ बनाना हो। क्या मैं आपसे कहूँ, अब की बार एक बार आप बेस का कर लो और एक बार परपेंडिकुलर कर लो, तो अब की बार मैं बेस का कर रहा हूँ, AB स्क्वायर, ठीक है। इससे हमें क्या मिलने वाला है, दोनों में से कोई तो बनेगी, देखते हैं कौन सी बनती है। तो हमने कहा AC अपॉन यहाँ पर AB का स्क्वायर, पहले हम पूरी इसको लिख कॉपी कर लेते हैं, पूरे में डिवाइड जो कर रहे हैं वो सेम करें, AB का, इसमें भी AB का, इसमें भी AB का। अब आप देखेंगे तीनों में AB हो गया तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, वो तो 1 हो गया। ये दोनों क्या करेंगे, हाइपोटेनस बाय बेस, ये कुछ होता होगा, AB है ना, और BC है परपेंडिकुलर बाय हमारा ये बेस। अब आप देखो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, 10 होता है, P बाई B 10 होता है, ये 1 हो गया। H बाई B क्या होता है, ये होता है H बाई B, मतलब B बाई H होता है cos, ये हो गया sec। तो आपने देखा आइडेंटिटी क्या बन गई हमारी, जो आइडेंटिटी होगी 1 प्लस 10, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर। जब हमने AB का किया था, मतलब बेस का किया था, अगली बार हम परपेंडिकुलर का डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारी cot वाली बन जाएगी cosec वाली। तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस cot स्क्वायर cosec स्क्वायर। एक में है 1 प्लस 10 तो sec के इक्वल, एक में है 1 प्लस cot तो cosec के इक्वल। चलिए अब हमने इसके दो पार्ट बनाना शुरू करें। इसके दो पार्ट बनेंगे तो हम ये कह सकते हैं, इसका जो A पार्ट बनेगा वो ऐसा हम लिख सकते हैं, एक तो हम बना सकते हैं tan इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको भी हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। और एक बार B पार्ट बनाएंगे तो 1 के इक्वल बनाएंगे, 1 के इक्वल बनाएंगे तो ऐसा लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, एक बार sec प्लस 10, एक बार sec माइनस 10। अब दूसरी वाली इसकी जैसी ही है, उसके थर्ड पार्ट में हमें ये सेम में AC की जगह हमें BC का डिवाइड करना होगा, और आप सेम बना सकते हैं। उससे जो आएगा उसको मैं दिखाना चाहता हूँ, जैसे ये दो पार्ट बने ना, उसके भी दो पार्ट हम लिख लेंगे। अब एक बार बताओ, जो थर्ड बन रही है वो ऐसी तो बन रही है, 1 प्लस 10 की जगह क्या है, cot है, और sec की जगह क्या है, cosec है। आप इसी के हिसाब से बनाओ तो क्या बनाओगे, A क्या बनाओगे, cot यही रखोगे
कोसेक स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1, तो एक बार कोसेक प्लस 1, एक बार कोसेक माइनस 1। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, लर्न तो करना पड़ेगा एक बार। बी पार्ट होगा 1 इक्वल्स टू कोसेक माइनस कॉट, तो एक बार कोसेक हो गया प्लस में, एक बार कोसेक हो गया माइनस के कॉट के साथ, ऐसे बन सकते हैं। अब हमने देख लिया कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जब 1 हुआ तो साइन स्क्वायर हो गया 1 माइनस कॉस, कॉस स्क्वायर हो गया 1 माइनस साइन, ठीक है। अब जो इनके भी दो पार्ट है वो उसको भी हम यहाँ बना के प्रॉपर लिख देते हैं, जो हम अप्लाई करेंगे वो हम अप्लाई करेंगे एक बार तो करेंगे, जैसे 10 की पावर 2, तो हम ऐसा ले सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस 1, और इसमें लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू, जरूरत पड़ेगी हमें बार बार, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। अच्छा, इसको भी समझ के लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर कोसेक माइनस 1 और 1 इक्वल्स टू कोसेक माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब जब तक आपको ये 3 लर्न नहीं है तब तक आप स्टार्ट 8.4 को नहीं कर सकते। लेकिन कोई ये कहे कि मेरे को तीनों याद नहीं होती हैं, कम से कम ये वाली फर्स्ट तो लर्न हो गई, ये भी आपको हो जाती है, तो इसकी दम पे भी मैं आपको बहुत सारा काम करा सकता हूँ। कुछ लोगों को ये बाद में लर्न होती है, धीरे धीरे होती है, 1-2 क्लास के बाद होती है, कुछ सम्स करने के बाद होती है, इनको हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैंने कुछ ट्रिक बनाई है, वो मैं आपको सम्स के दौरान अभी सिखाऊंगा, लेकिन ये अभी इंट्रो में आप याद कर लेंगे। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक होता है। 3 को लर्न कर लो, 3 बार लिख लो, काम हो जाएगा, ठीक है। इसको रेडी कर लें आप तीनों आइडेंटिटी को, जिससे आप सम्स कर पाएंगे, तब आप अप्लाई करेंगे तो आपको बात पता होगी, है ना। और नई लिस्ट आ चुकी है, उसके लिए हम काम करेंगे 96 से नई लिस्ट आ रही है, तो वो आपको मैं अभी स्टार्ट करा रहा हूँ, आप इसको रेडी कर लें, आइडेंटिटीज को पहले लर्न कर लें, है ना। इस वाले में मैंने बताया नहीं है, लेकिन मैंने आपको बोला है इसमें आप पूरे में बेस का डिवाइड करेंगे तो वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक के बराबर हो जाएगा जब हम बेस का डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो थर्ड आइडेंटिटी भी इस तरह से बन जाती है। ऑल द बेस्ट, इसको रेडी करो, फिर अपन सम्स के लिए मिलते हैं।